सुप्रभात। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगूट की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 प्रथम पाठ सुभाषितानी के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पिछले वीडियो में हमने श्लोक और उसकी सप्रसंग व्याख्या की, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज हम अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वर हम गायत, यानी जो सभी श्लोक हैं पाठ के अंदर, सुभाषितानी पाठ के अंदर जो सभी श्लोक आए हुए हैं उनको सस्वर वाचन में गाना है या याद करना है। दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशनाम मेलयत। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और किताब निकालिए और साथ साथ लिखते जाइए। तो मैंने प्रश्न लिखा है यथा योग्यम श्लोकांशनाम मेलयत, यानी जो श्लोक जो शब्द दिए गए हैं यथा योग्य, जैसे ही श्लोक दिए गए हैं उनको मेल करना है। तो शब्द वाक्य आया है यहाँ पर धन धान्य प्रयोगेषु, तो साथ के साथ आप भी लिखते जाए धन धान्य प्रयोगेषु इसके सामने है नासक्ति किंचियत, नासक्ति नासक्ति किंचिदा चरेत, किंचिदा चरेत। तो इन जो श्लोक है वो सही श्लोक आ रहा है, इससे उसको मेल करना है वाक्य को। दूसरा है विस्मयो विस्मयो न ही कर्तव्य इसके आगे वाली लाइन है व्यक्तलज्ज व्यक्तलज्ज सुखी भवेत, सुखी भवेत। अगला है सत्येन सत्येन धार्यते पृथ्वी, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। अगला है शब्दी विभागम शब्दी विभागम मैत्री च विद्याया संग्रहेषु च। आप भी हमारे साथ साथ लिखते जाएंगे संग्रहेषु च। अगला है आहारे व्यवहारे च। इसके आगे वाली लाइन है सत्येन तप्ते रवि, सत्येन तप्ते रवि। ये श्लोक है, श्लोक को आप मिलान करोगे कि धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसके साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? तो धन धान्य
वसुंधरा, इसको इससे मिलान कीजिए। तीसरा है सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, इस प्रकार इसको मिलान करना है। और शब्दी विवादम मैत्री च, तो इसको ना शब्दी किंचिता चरेत, ना शब्दी किंचिता चरेत, तो फर्स्ट वाले को मिलान करना है। और आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्ज, इस प्रकार से आपको जब श्लोक याद होंगे तो ये मिलान करने में आपको सुविधा रहेगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है। तो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला प्रश्न लिखो, प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पहला है, एक बार इन प्रश्नों को हम समझ लेते हैं कि कैसे किया जाता है। पहला प्रश्न है पृथ्व्या कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तो आपको पता है, श्लोक में पढ़ाया है कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं। कौन कौन से? अन्न, जल और सुभाषित वचन। दूसरा है मूढ़े पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूर्ख लोगों की रत्न संज्ञा किसे कहा गया है, किसे समझा गया? मूर्ख लोग रत्न संज्ञा किसे समझते हैं? पाषाण खंडेषु, यानी पत्थर के टुकड़े को मूर्ख लोग रत्न संज्ञा समझते हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है? तो पृथ्वी, श्लोक में पढ़ा है कि पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य को धारण करती है। अगला है के संगति कुर्वित, किसकी संगति करना चाहिए? तो सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। तो इसका प्रश्न के संगति कुर्वित, तो शब्दी संगति कुर्वित, यानी सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। अगला है लोके वशीकृति काह, यानी लोक में वशीकरण क्या है? संसार का सबसे बड़ा वशीकरण क्या है? कल पिछले वीडियो के श्लोक में पढ़ा आपने कि संसार का सबसे बड़ा वशीकरण क्षमा है। तो इसका उत्तर होगा लोके वशीकृति क्षमा, यानी लोक में, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्षमा है। इन प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, आप भी इसके साथ साथ लिखते जाए। तो पहला प्रश्न है पृथ्वीया पृथ्वीव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न है? तो एक पद में उत्तर, यानी एक पद में ही उत्तर देना है। पूरा भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी कति रत्नानि, तो अपने को पूछा है केवल एक पद में देना है, तो केवल इसका आंसर लिखेंगे त्रीणि। पृथ्वी के कितने रत्न बताए गए हैं? 3। अगला है मूढ़े पुत्र रत्न संज्ञा विसर्ग नहीं आएगा इसके, विधीयते, यानी मूर्ख लोग किसको रत्न संज्ञा मानते हैं?
मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो आप डायरेक्ट लिख दो पाषाण खंडेषु घ है पृथ्वी, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी क्या धारण करते हैं, पृथ्वी क्या धारण करती है? तो उत्तर लिखिए इसका, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, तो आंसर होगा इसका सत्येन। इस तरह से आपको एक पद में उत्तर देना है। अगला है, साथ के साथ आप किताब में भी नोट कर सकते हैं, जो रिक्त स्थान किताब में दे रखे हैं उसमें भी भर सकते हैं, या अपने नोटबुक में साथ के साथ होमवर्क कर सकते हैं। अगला है के संगति संगतिम कुर्वित। किसकी संगति करना चाहिए? तो किसकी संगति करना चाहिए? सद्भी यानी सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं सद्भी, इस तरफ से भी लिख सकते हैं संधि विच्छेद करके, सद्भी यानी सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। अगला है लोके वशीकृति काह। लोके वशीकृति इसके साथ में ही आएगा, वशीकृति काह। लोक में सबसे बड़ा वशीकृत क्या है? तो आप लिख सकते हैं उत्तर क्षमा। क्षमा ही संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। तो ये आपके एक पदेन वाले क्वेश्चन आंसर हुए। अगला है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरत, यानी जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनसे प्रश्न निर्माण करना है, यानी उत्तर लिखे हुए हैं, आपको प्रश्न बनाना है। तो साथ के साथ आप भी लिखो प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानि रेखांकित पदानि, आप इसको संधि विच्छेद न करके आपके जो पाठ्य पुस्तक में दे रखा है उसी तरह से लिखेंगे। संधि विच्छेद करते समय भी ध्यान रखना है कि कोई सा विसर्ग नहीं लगेगा तो वो संधि विच्छेद गलत हो सकता है। तो रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरत। अब है पहला क। एक बार इसको समझ लेते हैं कि सत्येन वाति वायु, सत्य से क्या चलती है? सत्य से वायु चलती है। तो अपने को प्रश्न बनाना है कि सत्य से क्या चलती है। तो हम लिखेंगे सत्येन वाति वायु, तो केन वाति वायु। दूसरा है शब्दी एवं साहसित,
सज्जन का क्या साहसित है, क्या सहारा है, तो इसको प्रश्न बनाने में लिखेंगे कै एव साहसित। अगला है का वसुंधरा बहुरत्ना भवती। धरती पर बहुरत्न पाए जाते हैं या होते हैं, तो प्रश्न बनेगा का वसुंधरा का बहुरत्ना भवती। अगला है विद्याया संग्रहेषु त्यलज्ज सुखी भवेत। तो विद्या है विद्याया, तो यहाँ पर लिखेंगे कस्या संग्रहेषु त्यलज्ज सुखी भवेत। शब्दी मैत्री कुर्वित। शब्दी किम कुर्वित, यानी सज्जन क्या करते हैं, तो इसको साथ के साथ लिखते जाएंगे। पहला है सत्येन, इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये इसका उत्तर है। वाति वायुः, तो इसको प्रश्न बनाने के लिए लिखेंगे केन वाति वायुः। ख है कई शब्दी एवं साहसित। तो इसका प्रश्न बनेगा कई एवं साहसित। कई एवं साहसित, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। धरती पर बहुरत्न होते हैं, तो इसको ये आंसर है, तो उत्तर लिखेंगे का वसुंधरा। यहाँ पर विसर्ग नहीं आया इसलिए इसके भी विसर्ग नहीं आएगा। का बहुरत्ना भवती, बहुरत्ना भवती। इस तरह से प्रश्न निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है विद्याया, ग वाला, विद्याया संग्रहेषु त्यलज्ज लज्जः त्यलज्जः सुखी भवेत। सुखी भवेत, इसका उत्तर होगा विद्या। तो कस्या संग्रहेषु त्यलज्ज सुखी भवेत, तो यहाँ हम लिखेंगे कस्या। कस्या यानी किसके लिए, तो विद्या के लिए। विद्या संग्रह करने पर संग्रहेषु त्यलज्ज सुखी भवेत। कस्या संग्रहेषु त्यलज्ज सुखी भवेत।
ये आपका प्रश्न बना है। इसका अंतिम प्रश्न है, शब्दीह मैत्री कुर्वित, यानी सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कि किससे मित्रता करनी चाहिए? तो उत्तर होगा इसका किम शब्दी कुर्वित। सज्जन लोग क्या करते हैं? सज्जन लोग से क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। तो लिखो आप शब्दीह किम कुर्वित, किम कुर्वित। ये प्रश्न निर्माण इस तरह से किया जाता है, जो अंडरलाइन शब्द हैं उसका आंसर न देते हुए उसका प्रश्न बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नामुत्तराणि लिखत। आपके 5वें प्रश्न में केवल 3 प्रश्न दे रखे हैं, उसके उत्तर सामने लिखना है। कि पहला है कुत्र विस्मय न कर्तव्य। तो हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारे जो वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। दूसरा है पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 प्रकार के कौन कौन से जो रत्न हैं उनके नाम लिखने हैं, जलम, अन्नम और सुभाषितम। ये इसका उत्तर लिखेंगे। तिलज्ज कुत्र सुखी भवेत, यानी तो कौन सुखी रहता है, कौन व्यक्ति सुखी रहता है? जो पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो आहार और व्यवहार में शर्म नहीं करता है, लज्जा नहीं करता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। तो ये 3 प्रश्न आपको नोट करवा रही हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते जाएं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्नमानुत्तराणि, प्रश्ननामुत्तराणि लिखत। अब इसके पहला है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो हमारा क्या कर्तव्य नहीं होता है? कहाँ, यानी किस पर? कुत्र यानी कहाँ। तो उसका उत्तर होगा वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, यानी धरती पर बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, इसमें अपने को ये सभी का कर्तव्य, इसमें विस्मय करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये प्रकृति के अनुरूप होते रहते हैं। अगला है ख पृथ्वीयाम
पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कानि, यानी 3 रत्न कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखना है। तो उत्तर लिखिए इसका। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम च, जनम अल्लम, इसको आप अनुस्वार दे दो, जनम अल्लम सुभाषितम, च संति। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जलम, अन्नम और सुभाषित वचन हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है अगला है तिलज कुत्र सुखी भवेत। ये ग लास्ट है। तिलज लज्जः कुत्र सुखी भवेत। सुखी भवेत। तो कौन से व्यक्ति सुखी रहते हैं? तो उत्तर लिखो इसका। आहारे, व्यवहारे, च त्यलज्य सुखी भवेत। सुखी भवेत। तो ये आपके सुभाषितानि प्रथम पाठ के मैंने अभ्यास प्रश्न करवाए हैं, जिसके 5 प्रश्न करवा चुके हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट कर लें, पढ़ लें, समझ लें। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया है तो आप इस मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें और आगे अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।